Good morning, student. I am from TSN school and I am going to explain today transport in plants. It is the part of the class 10th, lesson number 6. Now we are going to start what is the means of the transport in plant. Then firstly I am giving introduction by the slide. Plants need a transport system so that cells deep within the plant tissue can receive the nutrients they need for cell processes. The problem in plant is that root can obtain water but not sugar, and leaves can produce sugar but can't get water from the air. Plants do not have circulatory system like animal. Overall, small distance substance move by diffusion and by cytoplasmic streaming supplemented by active transport. Transport over longer distance proceeds through the transport system which is called vascular tissue. Now बेटे अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत क्या है और ये होता क्यों है। तो फर्स्ट थिंग वी नो वेरी वेल कि प्लांट्स में वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए क्या होता है, रूट्स। तो रूट्स क्या करती है, केवल वाटर को एब्जॉर्ब करेगी और इसके अलावा यदि हमने फर्टिलाइज़र या मैन्योर जो है अगर वो लिक्विड फॉर्म के अंदर पानी में मिला के प्लांट्स को देते हैं तो रूट्स उसको एब्जॉर्ब करती है और अपने प्लांट्स को प्रोवाइड कराती है। और प्लांट्स के ऊपर की तरफ जो ग्रीन लीव्स होती हैं, ये लीव्स बाय द प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस ये क्या करती हैं, ये प्लांट्स के लिए खाना बनाते हैं, भोजन बनाते हैं। तो जो ग्लूकोज बन रहा है, जो शुगर बन रही है प्लांट के लिए, वो कहाँ बन रही है, ऊपर की तरफ लीव्स बना रहे हैं। और जो वाटर है और जो मिनरल्स है वो कहाँ मिल रहे हैं, नीचे रूट की तरफ। तो पूरे प्लांट के अंदर इसे किस तरीके से प्रोवाइड कराया जाए, पूरे प्लांट के हर एक पार्ट में इसे किस तरीके से भेजा जाए, इसी की स्टडी को हम इस टॉपिक के अंदर करेंगे। वी नो वेरी वेल कि प्लांट्स के अंदर किसी भी तरह का सर्कुलेटरी सिस्टम्स नहीं होता, जैसे कि एनिमल्स में होता है। ब्लड है, ब्लड के थ्रू जो मिनरल्स हैं, जो हम वाटर हैं, वो हर एक सेल्स में जा रहा है, लेकिन प्लांट्स में तो ऐसा नहीं है। तो प्लांट्स में क्या होता है कि जो लीफ ने खाना बनाया है और जो रूट ने वाटर एब्जॉर्ब करा है, उसे पूरे प्लांट के अंदर इस प्रोसेस के थ्रू भेजा जाता है। तो यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड के अंदर शो किया गया है कि डायरेक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या होता है। फर्स्ट है अनडायरेक्शनल फ्लो ऑफ वाटर एंड द मिनरल्स। इसमें है कि रूट जाइलम के थ्रू स्टेम के पास में वाटर भेज रही है, देन ब्रांचेस में जा रहा है और उसके बाद में लीव्स में, यानी ये किस तरीके से फ्लो कर रहा है, इस तरीके से। और फूड का किस तरीके से होता है बेटे, फूड का है कि लीव्स जो है फ्लोएम के थ्रू स्टेम में जा रहा है, देन ब्रांचेस और देन रूट्स। समझ में आया। नीचे की तरफ जो रूट है वो जाइलम टिश्यूज़ के द्वारा वाटर ऊपर की तरफ भेज रही है, और जो फ्लोएम है वो जो लीव्स ने खाना बनाया है उसे रूट की तरफ भेज रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर अब हमें इसे बाय द ट्री, जो अभी मैंने आपको मूवमेंट शो किया है वहाँ पे, उसे हम इस स्लाइड के थ्रू बहुत ब्रीफली स्टडी कर सकते हैं। देखो यहाँ पे ये जाइलम टिश्यू है यहाँ, और यहाँ पर है फ्लोएम टिश्यू। तो जाइलम क्या कर रहा है, वाटर को एब्जॉर्ब करके ऊपर की तरफ, प्लांट के ऊपर की तरफ उसे भेज रहा है, ठीक है, वाटर एंड द मिनरल्स। और फूड जो बनाया है लीव्स ने, वो फ्लोएम के थ्रू नीचे रूट की तरफ आ रहे हैं। गॉट इट। नाउ डियर स्टूडेंट, यहाँ पे इसे हम इक्वेशन के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे वर्ड्स के अंदर कि जाइलम और फ्लोएम जो है वो दोनों मिलके क्या बनाते हैं, वेसिकुलर सिस्टम बनाते हैं। तो ट्रांसपोर्ट में जाइलम टिश्यू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड द मिनरल्स न्यूट्रिशंस आर टेकन अप बाय द रूट्स एंड ट्रांसपोर्टेड अपवर्ड्स। ठीक है, समझ में आई ये बात कि जाइलम का क्या रोल हुआ। अब सेकंड है ट्रांसलोकेशन।
What is the means of the translocation? This is the process of the transporting food substance downwards from the leaves to all other parts of the plant. Got it? ट्रांसपोर्ट के अंदर जाइलम के थ्रू हम बात कर रहे हैं और ट्रांसलोकेशन में हम फ्लोएम टिश्यूज़ के बारे में बात कर रहे हैं. नाउ नेक्स्ट है यहाँ पर ट्रांसलोकेशन को समझिए. टू बल्क मूवमेंट of substance through the conducting of vesicular tissue of plant is called translocation. The higher plants have highly specialized vesicular tissues, xylem and phloem. Xylem is associated with translocation of mainly water, mineral salt, some organic nitrogen and hormones. ये भी हम लोगों ने स्टडी करा xylem और phloem के वर्क को. नाउ नेक्स्ट है यहाँ पे व्हाट इज द मीन्स ऑफ द ट्रांसपीरेशन. ट्रांसपीरेशन क्या होता है? द फ्लो ऑफ वाटर अफोर्ड्स थ्रू द जाइलम इन प्लांट्स. द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन टू अनलाइक मटेरियल इज नोन एज एडहेशन. तो इस तरीके से आगे की तरफ हमने डेफिनेशन दी है. तो व्हाट इज द मीन्स ऑफ द ट्रांसपीरेशन. ट्रांसपीरेशन का मतलब क्या होता है बेटे कि लीव्स में जो स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, ये स्टोमेटा जब वाटर की अधिकता हो जाती है प्लांट में तो ये इस एक्सेस वाटर को स्टोमेटा के थ्रू बॉडी से बाहर निकाल देते हैं. तो ये जो प्रोसेस होता है ये क्या कहलाता है? ट्रांसपीरेशन. यहाँ देखिए आपकी बुक में फर्स्ट मैंने मार्क करके रखा है ऑलरेडी ट्रांसपीरेशन. ट्रांसपीरेशन हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन एंड द अपवर्ड्स मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स dissolved in it from roots to the leaves. It also help in temperature regulation. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में आ भी चुका है प्रीवियस एग्जाम्स में कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ द ट्रांसपीरेशन. तो ट्रांसपीरेशन की इम्पोर्टेंस ये है कि इट also हेल्प इन टेम्परेचर रेगुलेशन. टेम्परेचर को कंट्रोल करने के अंदर भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है. द इफेक्ट ऑफ रूट प्रेशर इन transport of water is more important at night. During the day, when the stomata are open, the transpiration pull becomes a major driving force in the movement of water in the xylem. ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि xylem के थ्रू जो वाटर है वो नीचे से ऊपर की तरफ रूट से लीव्स की तरफ प्रोवाइड करवाया जा रहा है. ट्रांसफर ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंस. तो नेक्स्ट पार्ट यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्युबल products of photosynthesis is called translocation and it occurs in the part of the vesicular tissue known as phloem. तो अभी स्लाइड के थ्रू आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि what is the work of the xylem and phloem, what is the means of the transpiration and the translocation. Okay guys, thank you very much.